वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्पेशली जो आप लोगों को जो लास्ट टाइम जो लैब के हवाले से जो डाटा प्रोवाइड किया गया था, उस डाटा में हम लोगों ने ये बात सीखना थी कि बायो अवेलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिमेंबर मैंने एक बड़ी एक्सटेंसिव सी एक क्लास ली थी जिसमें हमने जो है बायो अवेलेबिलिटी की और बायो इक्वलेंस की डिफरेंट मेथड्स की हमने बात की थी, और उसमें हमने ये कहा था कि किस किस तरह से हम बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसमें शेयर किया था आप लोगों से लियोन शार्जल का एक टेबल, जिस टेबल से हमने इस पूरी बेस को बनाया था कि किस तरह कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्वलेंस को कैलकुलेट करते हैं। ये चैप्टर 16 में जो है वो टेबल एग्जिस्ट करता है। इस टेबल में हमने जो डिफरेंट मेथड्स देखे थे बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के, जिसमें पहला मेथड था प्लाज्मा से ड्रग की को बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करना, दूसरा यूरिन से था, तीसरा जो है हमारे पास जो है वो फार्माकोडायनामिक्स अप्रोच से था, क्लिनिकल एंड पॉइंट था, और उसके अलावा जो है वो कुछ कंडीशन में इन विट्रो टेस्ट भी हमारे पास जो बायो अवेलेबिलिटी या बायो इक्वलेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हमने इस जो आप लोगों से जो डाटा शेयर किया है, ये वाला जो है टेबल था, जिस टेबल की बेस पे हमने सारी स्टोरी क्रिएट की थी कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड है, इस तरह से यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन मेथड है, इन विवो फार्माकोडायनामिक कंपैरिजन है, क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी है, इन विट्रो स्टडी है, और कोई ऐसा मेथड जिसको FDA ने अप्रूव कर रखा हो। वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम ये अज्यूम करते हैं कि ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है या बायो इक्वलेंस है। हमने आप लोगों को जो डाटा दिया है वो इस पहले वाले सेगमेंट से रिलेटेड है, ओनली ये वाला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में आपने जो है वो प्लाज्मा की जो ड्रग कंसंट्रेशन है उससे आपने जो है बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करना है। रिमेंबर यहाँ पर 3 मेथड हमने एक्सप्लेन किए थे कि हमारे पास AUC एक मेथड है, एरिया अंडर द कर्व, ये आप लोगों को आइडिया है कि हम इसमें ट्रेपोजेडल रूल यूज़ करते हैं, और दूसरा मेथड है Cmax, उसकी कैलकुलेशन का मेथड भी आप लोगों को बताया हुआ है। क्योंकि ये सिंगल डोज था इसलिए Cmax का फार्मूला भी आप लोगों को बताया कि ये जो CP का फार्मूला था प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, जिसमें हमने जो है 2 रेट कांस्टेंट्स की बात की थी, और उन रेट कांस्टेंट से हम Cmax को कैलकुलेट करेंगे। रिमेंबर मैंने जब Cmax और Tmax आप लोगों को पढ़ाया था 1 कंपार्टमेंट का, मैंने इसके 3 डिफरेंट मेथड बताए थे आप लोगों को कि Cmax को हम 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड जो हमारे पास जो है वो टेबल से कैलकुलेशन है, दूसरा हम उसे ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, और तीसरा उसे हम फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो अपने आसानी के लिए, क्योंकि डाटा सब ग्रुप्स का चेंज है और हमें जो है वो पहला जो काम हमने करना है वो हमारे पास जो मेन कंसर्न है वो हमारा Cmax का अपना AUC को फाइंड करना है। यानी अगर आपके पास ये डाटा है, इस डाटा में आपके पास 2 डाटा दिए गए हैं, एक ऑरल डाटा दिया गया है और एक IV का डाटा दिया गया है। रिमेंबर यहाँ पर आपको स्टार्ट में क्या करना होगा, स्टार्ट में आपको एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है। कौन सा ग्राफ? सेमी-लॉग ग्राफ। इस सेमी-लॉग ग्राफ में को आप ये दोनों डाटा को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप अलग अलग प्लॉट करना चाहेंगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आप AUC फाइंड करेंगे। मैंने आप लोगों को जब AUC सिखाया था तो मैंने कहा था कि AUC का आप 2 तरह से फाइंड करते हैं। एक आपके पास AUC 0 to T है और एक AUC 0 to infinity है, और इसको आप 0 to infinity वाले को आप बेसिकली कम्बिनेशन है 0 to T और T to infinity के लिए। तो आप पहला काम ये करेंगे कि IV इंजेक्शन का ग्राफ बनाएंगे और उसका AUC कैलकुलेट करेंगे। फिर आप जो है वो ऑरल वाला डाटा का ग्राफ बनाएंगे और फिर उसका भी AUC कैलकुलेट करेंगे। अब ये आपके पास 2 AUCs आ चुके हैं, एक AUC जो है वो IV का है और एक AUC जो है ऑरल का है। क्योंकि IV का जो AUC है उसको हम रेफरेंस या स्टैंडर्ड मान रहे हैं, और जो आपके पास जो ऑरल वाला है उसको हम टेस्ट फॉर्मुलेशन कंसिडर कर रहे हैं। तो टेस्ट का जो AUC है उससे आप डिवाइड करेंगे रेफरेंस के AUC से। अब यहाँ पर डोज मैंने दोनों केसेस में सेम रखी हुई है। रिमेंबर हर ग्रुप की डोज अलग है। से मैं ग्रुप 1 की अगर बात करूँ तो 30 मिलीग्राम डोज है। इट मीन्स कि हमें डोज वाले फार्मूला में हमें कोई ऐसी चीज़ कैलकुलेट को ऐड नहीं करना है। तो दोनों AUC जो रेफरेंस है उसे और AUC जो टेस्ट है उससे डिवाइड करेंगे और आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आपके पास बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी।
इस बायोअवेलेबिलिटी को आपने कैलकुलेट करना है। दूसरा काम जो आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने इसमें से सी मैक्स फाइंड करना है। रिमेंबर यहाँ पे सी मैक्स जो है वो आपके पास जो जब आप आईवी का ग्राफ बनाएंगे तो आईवी को जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जो आपके पास जो सी पी नॉट है वो सी मैक्स के इक्वल है। तो अब वो जो सी पी नॉट आईवी के केस में और इधर जो सी मैक्स है आपके पास, उस वाले केस में आप सी मैक्स से डिवाइड करेंगे। सी मैक्स ऑफ द ऑरल डिवाइडेड बाय सी मैक्स ऑफ द आईवी मल्टीप्लाई बाय द 100, बिकॉज डोज सेम है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आपके पास बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगी। सेम केस में आप टी मैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो टी मैक्स आपको पता है कि यहाँ पे आपको टेबल में भी शो हो रहा है और ग्राफ पे भी है। तो टी मैक्स ऑफ द टेस्ट डिवाइडेड बाय टेस्ट टी मैक्स ऑफ द रेफरेंस मल्टीप्लाई विद 100, आपका परसेंटेज बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगा। आई होप ये आपको जो है इसमें फार्मूला सबके लिए सेम है बायोअवेलेबिलिटी के लिए। तो आप सब ने करना ये है कि आपके पास आईवी का डाटा स्टैंडर्ड और ऑरल का डाटा टेस्ट के का AUC रेफरेंस के AUC से टेस्ट स्टैंडर्ड के AUC से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बायोअवेलेबिलिटी कैलकुलेट होगी। ये आप लोगों की इस प्लाज्मा की लैब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप काइंडली शेयर करेंगे, इंशाल्लाह हम उसमें आपको आगे फर्दर इसमें गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।